नमस्कार। एक कहानी जो शुरू हुई थी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से, उस कहानी का अंत हो रहा है भ्रष्टाचार के आरोपी के रूप में जेल में। अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना अब वो शीश महल नहीं है जिसको उन्होंने इतने चाव से बनवाया था। उनका नया ठिकाना तिहाड़ जेल। और अरविंद केजरीवाल की हालत उस मछली जैसी है जिसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए। अरविंद केजरीवाल सब कुछ के बिना रह सकते हैं, मीडिया अटेंशन के बिना नहीं रह सकते। आजकल इसी का सबसे ज़्यादा अभाव है उनके साथ। और विडंबना देखिए कि जिन लोगों पर भरोसा किया था, वो दुष्यंत कुमार के गज़ल का जो है एक शेर है, जिन पत्तों पर सर था वही पत्ते हवा देने लगे, ये तो हद है। तो वही हाल अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। उनके साथ आज एक और कांड हो गया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने उनको गिरफ्तार कर लिया। अब आप देखिए, उनकी मुसीबतों का अंत होने का नाम नहीं ले रहा है। आपको याद होगा, दिल्ली शराब घोटाले की जांच असल में सीबीआई ने शुरू की थी। सीबीआई ने जब अपनी खोज में निकाला कि कितने पैसे लिए गए, कितने का ट्रांजैक्शन हुआ, कैसे नीति बदली गई, उसमें क्या क्या घोटाले हुए, किस तरह से कमीशन बढ़ाया गया, ये सब निकाला। उसके बाद पैसे का इस्तेमाल, उसके बाद ईडी की एंट्री हुई जब मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया। तो ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सामने आई। अभी अरविंद केजरीवाल ने जो उनको लोअर कोर्ट से, राउज एवेन्यू कोर्ट से बेल मिली थी, उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट। पहले हाई कोर्ट में किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले हाई कोर्ट को फैसला देने दीजिए, उसके बाद 26 को आपको सुनेंगे। सीबीआई ने जैसे ही गिरफ्तार किया, उनके वकील ने आनन फानन में सुप्रीम कोर्ट से वो अपील, अपनी याचिका जो है वापस ले ली। यानी अब वो अपनी बेल पर जो स्टे लगाया हाई कोर्ट ने, उसको चैलेंज नहीं करना चाहते। उनको मालूम है कि उसमें बेल मिल भी गई तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। अब दूसरी मुसीबत ये हुई, अब असल में क्या है कि जब आप लगातार झूठ बोलते हैं और एक के बाद एक बड़े से बड़ा झूठ बोलते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, और जब वो झूठ आपका पकड़ा जाता है तब भी आप शर्मिंदा नहीं होते, उसके लिए माफ़ी नहीं मांगते। माफ़ी मांगते भी हैं तो वो अदालत में जाकर, जब आप पर मुकदमा होता है मानहानि का और आपको लगता है कि अब जेल जाना पड़ेगा, उस मुकदमे में उसका फैसला आने वाला है, तब अदालत में जाकर आप माफ़ी मांगते। जिन लोगों को गाली दी थी, उनमें से जिन्होंने मुकदमा किया, उन सब से अरविंद केजरीवाल ने अदालत में और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी। तो अब झूठ बोलने का नतीजा ये होता है कि जब आप सच बोलते हैं, वो भेड़िया आया वाली कहावत आपने कहानी सुनी होगी। बच्चा रोज़ चिल्लाता था भेड़िया आया भेड़िया आया, गांव में भेड़िए का बड़ा आतंक था, भेड़िया आता नहीं था। एक दिन सचमुच आया और वो चिल्लाता रहा और किसी ने सुना नहीं। वही हाल केजरीवाल का हो गया। उनके स्वास्थ्य को लेकर उन्होंने इतने सारे झूठ बोले हैं, उनकी पार्टी ने झूठ बोला है, उनकी पत्नी की ओर से जो बात कही गई है उसमें भी सच्चाई नहीं मिली है। इन सब को देखते हुए आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनको चक्कर आ रहा है, उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो उनको एक अलग कमरे में ले जाया गया। अब सवाल ये है कि जब से 2 जून की तारीख याद कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 2 जून को सरेंडर करना होगा, उसके पहले 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए। तो उन 21 दिनों में अरविंद केजरीवाल को अपनी सेहत का, अपनी तबीयत का, अपनी बीमारी का कोई ख्याल नहीं आया, कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं समझी। जिस दिन जाना था जेल वापस 2 जून को, 1 जून को उन्होंने फिर जो है अदालत का दरवाज़ा खटखटाया कि मुझे तो बड़ी गंभीर बीमारियां लग रहा है होने वाली हैं और उनकी जांच कराने के लिए मुझे 1 हफ्ते का समय चाहिए, तो इंटरिम बेल 1 हफ्ते और बढ़ा दी जाए। कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका था, नथिंग डूइंग। 2 जून को अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में सरेंडर करना ही पड़ेगा। जेल में भी मेडिकल की सुविधा है। लाखों करोड़ों लोग जो जेल में बंद हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में, उनके स्वास्थ्य की कोई भी बीमारी हो स्वास्थ्य से संबंधित, उसका इलाज जेल में ही होता है, जेल का डॉक्टर करता है, या जेल का डॉक्टर रेकमेंड कर दे बाहर कहीं तो वहाँ इलाज होता है। वो सारी सुविधाएं अरविंद केजरीवाल को उपलब्ध है जो एक जेल इनमेट को उपलब्ध होती हैं।
लेकिन अरविंद केजरीवाल विशेष सुविधाएं चाहते हैं। वो वीआईपी कल्चर इतना ज़्यादा अंदर घुस गया है जिसके विरोध में वो राजनीति में आए थे। लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा और जाने क्या क्या बोला था, और वो सब लिया। और वो सब लेने के बाद भी वीआईपी कल्चर जैसे उनके खून में समा गया है। उनको लगता है कि वो अगर जेल गए हैं तो उनके डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए उनको 5 बार कंसल्टेशन की इजाज़त मिलनी चाहिए डॉक्टर से मिलने की। वो जेल गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हैं, तो उनके वकील को कम से कम 3 बार हफ्ते में उनसे मिलने की इजाज़त मिलनी चाहिए। ये सब कंसेशन वो अदालत से लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो प्रिविलेज्ड हूँ, मैं तो कोई सामान्य कैदी तो हूँ नहीं, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जेल का मैनुअल जो है, जेल का जो कानून है, वो सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या रंक हो, वो एक ही तरह से चलता है। ये अलग बात है कि तमाम रसूख वाले लोग उसका उल्लंघन करके फ़ायदा उठाते हैं। अरविंद केजरीवाल के ही साथी सत्येंद्र जैन, उनके जेल में मालिश कराते हुए कई वीडियो और फोटो बाहर आए, तो पता चला कि क्या हो रहा है। इस तरह से इस करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक जीवन में हैं और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इसलिए उनकी हर गतिविधि पर नज़र भी होती है और स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। जेल में भी उनका ख्याल रखा जाता है। अदालत ने कहा है कि भाई इनको ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर दोनों के नापने की मशीन मिलनी चाहिए। इनका जो है ब्लड प्रेशर और शुगर जो है रोज़ नापा जाना चाहिए। अगर कोई गड़बड़ होती है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। वो सब हो रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि ये सब होने के बावजूद उनको तो सामान्य कैदी की तरह उनके साथ व्यवहार हो रहा है। वो सामान्य व्यक्ति ही नहीं रह गए तो कैदी कैसे रहेंगे। उनको लगता है कि उन विशिष्टता जो है, विशिष्टता का जो भाव है, वो उनके अंदर समा गया है। अब उनके अंदर छटपटाहट हो रही है। जैसे मछली को पानी से निकाल दीजिए, वैसे ही अरविंद केजरीवाल की हालत है, वीआईपी ट्रीटमेंट न मिलने और मीडिया अटेंशन न मिलने का। और कोढ़ में खाज ये हुआ है कि जिन लोगों के साथ गठबंधन बनाया, बड़े बढ़ चढ़कर आगे खुश होकर जो है बड़े उत्साह से इंडी गठबंधन में शामिल हुए, उनमें से कोई एक भी नेता उनसे, किसी एक पार्टी का भी नेता उनसे जेल में मिलने नहीं गया। किसी ने उनकी सहानुभूति में कोई बयान अभी तक 2 जून के बाद नहीं दिया है। अरविंद केजरीवाल की तकलीफ ये भी है, उनकी मंत्री हैं एक आतिशी, वो अनशन पर बैठी हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कर दिया गया, उनकी तबीयत खराब हो गई है। अब वो कह रही हैं कि दिल्ली में पानी का संकट है, इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। मतलब जो सरकार है दिल्ली की, वो जिम्मेदार नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कहा जाता है कि आधा काम हो जाता है एंटिसिपेशन से। अगर आने वाले समय के संकट को या आने वाले समय में क्या होने वाला है इसका आप अनुमान लगा सकें। दिल्ली में पानी का संकट आज से नहीं है, दिल्ली जब से बनी है राजधानी तब से है। उससे पहले भी रहा होगा, लेकिन राजधानी की बात कर रहा हूँ। तो दिल्ली में पानी का संकट हमेशा रहता है, लेकिन इससे पहले की सरकारें इस तरह से जो है हाथ नहीं खड़ा करती थी, वो इंतज़ाम करती थी। दिल्ली को पानी मिलता है उत्तर प्रदेश से, दिल्ली को पानी मिलता है हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली को पानी मिलता है हरियाणा से। तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, जिसकी भी सरकार हो, जिस पार्टी की भी सरकार हो, उससे बातचीत की जाती है और उसके बाद प्रधानमंत्री से बातचीत होती है। दिल्ली में अलग अलग पार्टियों की सरकार, मतलब राज्य में और केंद्र में रही है। शीला दीक्षित तो 15 साल मुख्यमंत्री रही, जिसमें 6 साल केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। कभी इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आई तालमेल की। अरविंद केजरीवाल के साथ विशेष दिक्कत है, क्योंकि उनको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। उनको विशिष्टता का उनका जो बोध है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सीबीआई ने आज केवल गिरफ्तार नहीं किया, कोर्ट में उनको पेश किया रिमांड के लिए, और रिमांड की मांग करते ही उनकी तबीयत खराब हो गई। अब आप कह सकते हैं किसी के स्वास्थ्य को लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन जिस व्यक्ति का अतीत जो है झूठ से भरा हुआ हो, उसकी सच बात भी झूठ लगती है।
इसलिए शंका होती है कि सचमुच तबीयत खराब हो गई या रिमांड से बचने के लिए। अब देखिए, कई बार लोग इस बात को समझते नहीं कि ये प्रारब्ध है, इनएविटेबल है। आज तबीयत खराब हो गई, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद सीबीआई को रिमांड अरविंद केजरीवाल को की मिलनी ही है। सीबीआई पूछताछ के लिए ले ही जाएगी। उसके बाद ईडी भी रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। और जो डॉक्यूमेंट दिए हैं, हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको भी विश्वास हो जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त थे। उनको सब पता था, कैसे पैसा आया, कैसे लिया गया, पॉलिसी कैसे बदली गई, ये सब में वो भागीदार थे, हिस्सेदार थे। तो इसलिए जो है, केवल अनजान बनने का नाटक करने से कुछ बदलने वाला नहीं है। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके खिलाफ होता है, तब आपके लिए उससे कन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक लोगों के बयान पर आधारित होती है बात, तब तक एक व्यक्ति की बात के सामने दूसरे व्यक्ति की बात है, किस पर भरोसा किया जाए, ये तय करना मुश्किल होता है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है, जब मनी ट्रेल, खास तौर से पीएमएलए के केस में मनी ट्रेल मिलती है, और सीबीआई जो जांच कर रही है वो भ्रष्टाचार की जांच कर रही है, तो सरकारी अधिकारी या सरकारी पद पर बैठे किसी व्यक्ति ने अगर भ्रष्टाचार किया है तो वो एंटी करप्शन एक्ट में आता है, जिसकी जांच सीबीआई को करने का अधिकार है। तो सीबीआई उसकी जांच कर रही है, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच कर रहा है। ये दोनों जांच एक साथ चल रही है, और दोनों एजेंसियों ने इतने सबूत जुटा दिए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को सज़ा दिलाने के लिए पर्याप्त नज़र आ रहे हैं। लेकिन उन सबूतों के आधार पर अपना केस अदालत में पेश करना होगा जांच एजेंसियों को, और अरविंद केजरीवाल को बचाव करना होगा। बड़े बड़े वकील मिलकर भी उनको कोई राहत नहीं दिला पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लेने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल और उनके वकीलों को मालूम था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रिजेक्ट कर दिया तो ये मामला हमेशा के लिए एक तरह से बंद ही हो जाएगा। तो इसलिए वो गुंजाइश बनी रहे, वो एक दरवाज़ा, एक खिड़की खुली रहे, इसलिए जो है केस वापस लिया गया है कि हम फिर जा सके। ईडी ने भी कोई एतराज़ नहीं किया कि आप वापस ले रहे हैं केस, बड़ी अच्छी बात है। यानी कि आपको जो बेल मिली थी लोअर कोर्ट से वो ठीक नहीं थी, हाई कोर्ट ने पर स्टे लगाया, फिर रिजेक्ट कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफियर करेगा ऐसा लगता नहीं। हाई कोर्ट का जो अंतरिम आदेश आया था स्टे लगाने का, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आज नहीं सुनेंगे, हम इंतज़ार करेंगे हाई कोर्ट के फैसले का, और आपकी सुनवाई 26 तारीख को होगी। 26 तारीख यानी कल होनी थी, कल हुई भी, लेकिन उससे पहले ही अरविंद केजरीवाल के वकील ने याचिका वापस ले ली। तो अरविंद केजरीवाल का अब स्थायी निवास, उनका वो शीश महल नहीं, तिहाड़ जेल बनने वाला है, यह बन गया है कहना चाहिए। अरविंद केजरीवाल के जल्दी जेल से बाहर आने की संभावनाएं रोज बरोज खत्म होती जा रही हैं, और उनकी पार्टी के लिए निराशा का जो माहौल है, ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी पार्टी के जीवन काल में इस तरह का माहौल आया हो, जहां उसका सर्वोच्च नेता जेल में हो भ्रष्टाचार के आरोप में, और वो नेता जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर राजनीति में आया हो। तो अरविंद केजरीवाल के दिन अभी और बुरे आने हैं। ये मत समझिए कि उनके बुरे दिन चल रहे हैं, अभी तो बुरे दिनों की शुरुआत हुई है। तो आप जो बोते हैं वही काटते हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। अरविंद केजरीवाल ने बबूल का पेड़ बोया और सोच रहे हैं कि आम का फल मिलेगा। तो जेल में तो आपको आम मिल गया, आपके घर से आ गया, खाने को मिल गया, लेकिन कानून की नज़र में आपको आम नहीं मिलने वाला। आपके लिए समस्या और ज़्यादा दिन पर दिन बढ़ने वाली है। जैसे जैसे ये मुकदमा आगे चलेगा, जैसे जैसे सबूत पेश किए जाएंगे, चार्जशीट पर जैसे ही कॉग्निजेंस लेगी कोर्ट और उसके बाद मुकदमा शुरू होगा, अरविंद केजरीवाल के बाहर निकलने के रास्ते बंद होते जाएंगे। अब भी खुला है ऐसा लगता नहीं, लेकिन ये मान कर चलना चाहिए कि भाई संभावना तो हर चीज़ की हर समय रहती है। लेकिन जो केस जिस तरह से, और केस जिस तरह से है, केवल उतनी बात नहीं है,
जो जांच एजेंसी है वो तो हमेशा दावा करती है कि उसका केस बड़ा पुख्ता है। उस पर जो हाई कोर्ट की टिप्पणी है, जो सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई करते हुए टिप्पणी की, जो फैसला दिया, टिप्पणी भी की, फैसला भी दिया, उसके बाद जो है अरविंद केजरीवाल के लिए बचकर निकलना मुश्किल है। उन्होंने बड़ी चालाकी दिखाई थी, और चालाक 3 तरह से बेवकूफ़ बनता है कहा जाता है, और अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं। उनको लगा था कि किसी कागज़ पर, किसी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे तो वो बच जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं था कि अब जो जांच का तरीका है, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का तरीका है, जो फॉरेंसिक जांच होती है, चाहे वो फाइनेंशियल मामला हो या दूसरे अपराध का मामला हो, उसमें बचने की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए आने वाले दिन जेल में ही कटने वाले हैं, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो 2025 का विधानसभा चुनाव दिल्ली का जेल से ही लड़ेंगे। क्या नतीजा आएगा ये 2025 में दिल्ली की जनता बताएगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में तो बता ही दिया है कि उनकी इस अपील के बावजूद कि जेल का बदला वोट से दो, लोगों ने उनकी बात को सुना नहीं, और एक तरह का संदेश यही दिया कि आप जेल में ही ठीक हो, जो आपने किया है उसके लिए आपकी वही सही जगह है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।